बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टॉक 7 के साथ मैं हूँ एतजाज़ नक़वी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे ब्रॉडशीट कमीशन के उस हुक्म का जो कि नैब को जारी किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि स्विस मुकदमात का तमाम रिकॉर्ड जो कि नैब के स्टोर रूम में मौजूद है और 12 डिप्लोमेटिक बैग्स की शक्ल में पहुंचा था, उसे डी सील किया जाए और उसका जायज़ा लिया जाए। तो इस हवाले से हम बात करेंगे कि इस वक्त ये जो कमीशन की जानिब से रिपोर्ट सामने आई है स्विस मुकदमात को लेकर, इसका ताल्लुक यकीनी तौर पर यह कहा जाता है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के साथ है। स्विस मुकदमात को डी सील करने और दोबारा से उस पर बात करने के हवाले से जो इस वक्त सूरत हाल बनेगी और फिर बज़ाते ख़ुद इसकी अपनी जो है टेक्निकली क्या हैसियत है, चूँकि रिपोर्ट में तो बहरहाल ये अहकाम जारी किए गए हैं, मगर टेक्निकली इसको हम देखने की कोशिश करेंगे कि ये किस अंदाज में आगे बढ़ पाएगा और इसका रुख जो है वो क्या अख्तियार होगा। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि सेनेट में अपोजिशन लीडर की लड़ाई जो है वो जारी है। बिलखुसूस अपोजिशन की सफ़ों में जो दरार पड़ चुकी है पीडीएम के अहम जमातें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से चूँकि ये पहले तय था कि उनकी जानिब से अपोजिशन लीडर जो है उनका सामने आएगा और पीडीएम की तमाम जमातें मुत्तफिक थी। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि अपोजिशन लीडर उनकी जानिब से होगा। तो इस पर भी हम बात करेंगे। इस हवाले से आज कुछ आम पेशरफ्ते भी हुए हैं। मुख्तलिफ सियासी जमातें बिलखुसूस नून लीग भी अपने नंबर्स पूरे करने की बात कर रही है, बिलावल भुट्टो जरदारी भी मुलाकातें कर रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी ये दावा सामने आ रहा है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि मरियम नवाज शरीफ की नैब पेशी के हवाले से नैब ऑफिस में जो उनको तलब किया गया है, उसमें मौलाना फजलुर रहमान ने चूँकि ये अनाउंस किया कि पीडीएम जो है वो जुलूस की शक्ल में मरियम साहबा के साथ नैब की जानिब जाएगी। उस पर हुकूमत की जानिब से भी रिएक्शन सामने आया है, उसका भी जिक्र करेंगे। और फिर मुल्क में जो बढ़ती हुई कोरोना की सूरत हाल है और उस पर जो खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात हैं और जो हिदायत इस वक्त दी जा रही हैं उसका भी जिक्र करेंगे। सज्जाद तरीन साहब, सबसे पहले तो ब्रॉडशीट कमीशन, आपको पता है इससे पहले बड़ा इसका जिक्र रहा है मुख्तलिफ हवालों से, कभी वो हुकूमत के हक़ में, कभी हुकूमत के ख़िलाफ़, कभी नून लीग के हवाले से। अब ये स्विस मुकदमात की जो बात सामने आई है, इस पर आप क्या समझते हैं? ज़ाहिर है वो ये कहते हैं कि वो रिकॉर्ड जो है वो नैब ऑफिस में मौजूद है और उसको खोला जाए, उसका जायज़ा लिया जाए। लेकिन स्विस जो मुकदमात थे उसमें तो हमने ये देखा था कि जो स्विस हुकूमत को पहले लेटर भी लिखे जाने की कोशिश की जाती रही, वहाँ से मामला हल नहीं हो पाया था। अब क्या शक्ल देख रहे हैं आप? आपको याद होगा कि इसी स्विस मुकदमात और स्विस अदालत को ख़त लिखने और ना लिखने के मामले पर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को भी घर जाना पड़ा था। सवाल ये है कि एक ज़माने में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उनके हमायती ये कहते हैं कि जब ये इक़्तिदार में आते हैं तो ये नैब का सारा रिकॉर्ड चुरा लेते हैं, चोरी करा लेते हैं। और पीपल्स पार्टी 5 साल रही, उसके बाद अब रिकॉर्ड तो कोई चोरी नहीं हुआ, रिकॉर्ड तो सारा पड़ा हुआ है। अब मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत के पास ये एक दबाव डालने का अपोजिशन पर, ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी पर दबाव डालने के ये सारा कुछ किया जा रहा है, क्योंकि ये मुकदमात में टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, टाइम बाढ़ हो गया है और ये इन मुकदमात के बहुत सारे फ़ैसले भी आ चुके हैं। तो मैं नहीं समझता कि इस सिवाय एक अपोजिशन पर तंज होगी, तनकीद होगी और उनके एक करैक्टर असैसिनेशन होगी मीडिया में, उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि इस कमीशन की रिपोर्ट से या स्विस के जो मुकदमात हैं वो दोबारा खोलने और जायज़ा लेने से कोई फ़र्क पड़ सकेगा। अच्छा, इससे आप नहीं समझते कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं, मैं नहीं समझता। ये एक दबाव है, तो ये दबाव तो फिर अपोजिशन भी जानती है, इससे पहले भी ये कोशिश की जाती रही है, क्योंकि जब ये मुकदमा खुलेगा क्या नैब फिर से लेटर लिखेगा, क्या होगा, इसकी पेशरफ्त क्या हो सकती है? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ कि मेरी जब ये इशू था आया सामने तो मुझे पता था कि आज एतजाज़ साहब इसी पर ही महफ़िल लगाएंगे। तो मैंने आइनी अमूर के कुछ लोगों से बात की जो आइनी और कानूनी अमूर के माहिर हैं। उन्होंने कहा कि देखें, बात यह है कि ये इस तरह नहीं होता कि जब आपका जी चाहे आपको मुकदमा उठा लें और खोल लें और दुनिया में चले जाएं और कहें जी ये मुकदमा होता है, ऐसे होता है। ऐसा नहीं होता। इस पर पाकिस्तान की अदालतों से भी फ़ैसले आ चुके हैं और फिर दूसरा जो है इसमें स्विस से भी फ़ैसले आ चुके हैं और ये केस जो है अब इनकी वो हैसियत नहीं रही जो पहले थी। चलें, इसी पर मज़ीद हम जानते हैं मारूफ माहिर कानून है साबिक अटॉर्नी जनरल जनाब इरफान कादिर साहब। बहुत शुक्रिया इरफान कादिर साहब वक्त देने का। सर, आपसे हम ये जानना चाहेंगे, आज आपके यकीनी तौर पर इल्म में है ब्रॉडशीट कमीशन ने जो हिदायत जारी की हैं, नैब के स्टोर रूम में मौजूद है स्विस मुकदमात का रिकॉर्ड और उसको सामने लाया जाए, डी सील करने के अहकाम जारी किए हैं। इस मुकदमे की क्या आप कानूनी और आईनी हैसियत देख रहे हैं?
ये सॉरी जी, मुझे ज़रा आवाज़ नहीं आई, फिर से बताइएगा। इरफान कादिर साहब, मेरी आवाज़ अगर ठीक आ रही है तो मैं ब्रॉडशीट कमीशन की जानिब से नैब को जो अहकामात जारी किए गए हैं कि स्विस मुकदमात का रिकॉर्ड नैब ऑफिस में उसके स्टोर रूम में मौजूद है, उसे डी सील करने के अहकामात जारी किए गए हैं, क्या कहते हैं इस पर आप? ये किसने अहकामात जारी किए हैं उसको डी सील करने के? ये ब्रॉडशीट कमीशन की जानिब से जस्टिस गुलजार की सरबराही में जो कमीशन बनाया गया है, उस कमीशन ने कहा है कि गुलजार नहीं, ये अजमत सईद की साहब जी, अजमत सईद, ये जस्टिस अजमत सईद वाला कमीशन जी जी, अजमत जी, सईद बिल्कुल। वाला। जी हाँ, जी हाँ। तो इसकी हाँ बताइए, पूछें आप, सवाल पूछें आप। सवाल ये है कि क्या इन मुकदमात की अब क्या कानूनी हैसियत रहेगी, और ये रिकॉर्ड जो खुल रहा है इसकी क्या हैसियत रहेगी आईनी और कानूनी? देखिए, ये तो अभी कोई भी यानी हतमी चीज जो है इस रिपोर्ट में तो अब लगता है बयान नहीं की गई, क्योंकि उन्होंने तो सारा का सारा नैब पे छोड़ दिया। तो ये तो सारा रिकॉर्ड उनको चाहिए था कि खुद एग्जामिन करते, वो उन्होंने रिकॉर्ड तो एग्जामिन नहीं किया, उन्होंने आगे नैब को कह दिया है। तो इसमें जो मेन इशू है वो तो ये है कि जिन लोगों ने पाकिस्तान का पैसा किसी गलत शख्स को दे दिया था, तो वो लोग कौन है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी थी। और बाद में जो हम केस हार गए बाहर की लंदन कोर्ट से, वो हम क्यों हारे, ये वाली चीजें थी जो कि कमीशन ने शवायद इकट्ठे करने थे, और उन्होंने वो शवायद तो कोई सच उनके सामने थे नहीं। और उन्होंने, मैंने जो सुना है वो यही है कि उन्होंने कहा कि वो रिकॉर्ड जो है वो गुम हो गया है, कोई नैब का कोई रिकॉर्ड है, कोई हुकूमत का रिकॉर्ड है, वो गुम हो गया है। तो अगर रिकॉर्ड ही गुम हो गया और ये इकट्ठा ही नहीं कर सके, तो फिर वो असल जो रिपोर्ट है वो तो फिर कोई ना हमारे सामने आई ना जी। लेकिन ये इरफान कादिर साहब, उस रिपोर्ट की बजाय ये तो कुछ दूसरी तरफ चल पड़ा है कमीशन, ये तो कहता है जी स्विस रिकॉर्ड को डी सील किया जाए, इसको आप कैसे देख रहे हैं? तो उससे तो इसका कोई ताल्लुक नहीं था जी, स्विस रिकॉर्ड से क्या ताल्लुक है इस सारी चीज का? लेकिन इसमें तो उन्होंने सिफारिश की है जी कि अपनी रिपोर्ट में कि जिसको डी सील किया जाए इस रिकॉर्ड को, और फिर इसका नायब इसका जायजा लेके क्या करना है इस पर। डी सील किया जाए तो हाँ, तो यही तो रिपोर्ट में ये चीजें तय करनी थी ना जी। तो अगर उन्होंने वही चीज जो है नैब को पकड़ा दी है, तो असल में तो ये जो कमीशन बना था ये इसलिए बना था कि वो कौन लोग थे नैब में, और वो कौन लोग थे हमारी सरकार में, जिनकी वजह से पाकिस्तान को इतनी बड़ी जद पड़ी है जी। तो वो तो बताया गया कि रिकॉर्ड ही सारा चोरी हो गया जी। ये कैसे अब होगा कि रिकॉर्ड कहाँ गया और किसने चोरी किया? इरफान कादिर साहब, इसकी अब किस तरह कानूनी हैसियत रहेगी वो रिकॉर्ड जो चला गया? वो कह रहे हैं कि 12 डिप्लोमेटिक बैग्स में मुकदमात का रिकॉर्ड जो है वो नैब के स्टोर रूम में पड़ा है। ये तो कमीशन ने अपनी सिफारिशात में वाजे किया है। तो जो पड़ा है, कमीशन को चाहिए था ना कि वो रिकॉर्ड एग्जामिन खुद करती सही, और किसी नतीजे पे पहुंचती, खुद तो किया कुछ नहीं उन्होंने। अच्छा इरफान कादिर साहब, ये बताएं, ये जो कमीशन बनाया गया इसकी आईनी और कानूनी क्या हैसियत है जी? जरा इस पे हमारे नाज़रीन को थोड़ा आगाह करें। देखें, ये इंक्वायरी ऑफ कमीशन एक्ट का एक कानून बना हुआ है, उसके नीचे ये कमीशन बना है। ये अपनी रिपोर्ट जो है हुकूमत वक्त को देते हैं, और हुकूमत वक्त उस रिपोर्ट को देखती है, और उसके बाद जो भी उन्होंने कानूनी कार्रवाई करनी है, अगर मजीद कोई तफ्तीश होनी है या कुछ लोगों के खिलाफ कोई केसेस बनाने हैं, फौजदारी या क्रिमिनल केसेस या करप्शन के केसेस, तो फिर वो केसेस जो है वो रेलेवेंट फोरम्स में दायर कर दिए जाएंगे, और इससे ज्यादा उसकी कोई हैसियत नहीं है रिपोर्ट की। अच्छा इरफान कादिर साहब, जो स्विस केस थे वो तो बहुत सारी चीजें डिसाइड हो गई थी, तो क्या अब दोबारा वो हो सकते हैं और रीओपन हो सकते हैं? जरा ये भी एक अपनी राय दीजिएगा। देखिए, वो कुछ भी रीओपन नहीं होना जी, क्योंकि वो जो SGS कोटेकना केस है वो तो सारे वो आप जानते हैं वो सब खत्म हो चुके हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो है वो शहीद हो चुकी हैं, और बहुत सारे उस वक्त के जो लोग थे, जो गवाह जिनको कहते थे, वो गवाह जो है वो दुनिया में नहीं है, फौत हो चुके हैं। तो इसी तरह ये जो नैब का जो मैटर है, ये कॉन्ट्रैक्ट दिया किस तरह गया ब्रॉडशीट को, तो वो लोग जो थे उस वक्त के जो प्रोसिक्यूटर जनरल थे फारूक आदम साहब, उनका भी इंतकाल हो गया। तो ये बस वैसे ही हुकूमत ने एक, जिसको कहते हैं ना कि बताने के लिए कि हमने बहुत कुछ किया, हमने एक कमीशन कायम कर दिया, तो इसमें कुछ भी मेरा ख्याल है नहीं निकलेगा, कुछ भी नहीं निकलेगा। बहुत शुक्रिया इरफान कादिर साहब, अपना कीमती वक्त और हमसे गुफ्तगू की। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। अब जिक्र करेंगे मरियम नवाज साहबा की नैब तलबी और उसके बाद अपोजिशन जुलूस की शक्ल में वहाँ जाएगी 26 को। सजाद तरीन साहब, ये जो फैसला आया है मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से कि मरियम नवाज साहबा की तलबी नैब में हो गई है, एक तो बजाते खुद उनकी तलबी जो है वो भी एक मौजू है कि जनाब वो ऐसे वक्त में फिर से उनको तलब किया जा रहा है, इसके अलावा भी कुछ मामला थे। और फिर साथ ही जो अपोजिशन का मौक़िफ़ सामने आया है, मौलाना साहब कहते हैं जनाब हम जुलूस की शक्ल में इनको लेके जाएंगे, हुकूमत कहती है ये नैब का घिराव करने जा रहे हैं। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि ये जो सूरत हाल है, ये वैसे इसमें अब देखें ना 26 को इन्होंने अनाउंस कर रखा था कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे, ठीक है। और लॉन्ग मार्च की जो क़यादत थी वो मुस्लिम लीग नून की जानिब से मोहतरमा मरियम नवाज़ ने करनी थी। फिर नैब ने उनको नोटिस भेज दिया। तो इसमें कुछ तो गड़बड़ लगती है कि हुकूमत कहीं घबराई हुई है और हुकूमत जो है वो घबराहट की वजह से जो है ये चाहती नहीं है कि मरियम नवाज साहबा आएँ और ये जुलूस या जलसे में निकलें, क्योंकि मरियम नवाज जो हैं वो एक क्राउड कैचर हैं। वो बाहर निकलती हैं तो लोग उनके साथ हज़ारों लाखों लोग जमा हो जाते हैं। आपने देखा होगा, चाहे उन्होंने डस्के में जो जलसे किए वहाँ या कहीं और भी के हवाले से या दीगर जलसे कहीं भी वो करती हैं। तो मरियम नवाज जो हैं उसको रोकने के लिए मेरे ख्याल ये नैब ने प्लान किया हुआ था और हुकूमत की वजह से कि जनाब वो ज़ाहिर है जिस लॉन्ग मार्च में मरियम नवाज नहीं होगी, अब तो 26 को नहीं हो रहा, लेकिन अगर मरियम नवाज ना हो तो यकीनन असर तो पड़ना था और ये पहले से उनका आप समझते हैं कि प्लान था। ताहिरा औरंगज़ेब साहब हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक नून की रहनुमा मौजूद है, बहुत शुक्रिया। ताहिरा साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि मरियम नवाज साहबा को नैब तलबी का नोटिस आया, वो नैब में पेश होने जा रही हैं 26 को, और जाहिर है आपका ये पहले प्लान था लॉन्ग मार्च का, उसके बाद उनको ये बुलाया गया, तो इस पर ज़रा कमेंट कर दीजिएगा। और साथ जो आपका फैसला आया कि जनाब अब लॉन्ग मार्च तो होने नहीं जा रहा, तो चलो मरियम नवाज साहबा के साथ ही जुलूस जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नैब ने पहले भी मरियम नवाज को तलब किया जाता रहा है और मरियम नवाज के लिए ये तलबी कोई नई बात नहीं, लेकिन हकीकत ये है कि मरियम नवाज की जो शोहरत है वो अब मुस्लिम लीग नवाज की पार्टी से निकल के दीगर सियासी जमातों के कायदीन तक भी नजर आने लगी है। वो जितने कम अरसे में पाकिस्तान की सियासत जो उभरी है, ऐसा बहुत कम अरसे में किसी सियासतदान ने इतना क्राउड फुल किया है। और मेरा ये कहने का ये मकसद दिल नहीं कि मैं PMLN से ताल्लुक़ रखती हूँ। आप किसी भी बंदे से पूछें जो आम शहरी हो तो आपको बताएगा मरियम नवाज इन महीनों में जब से ये इलेक्शन शुरू हुए हैं, खा गिलगित बल्तिस्तान था, खा वो नौशहरा था, खा दस्ता था, कोई जगह नहीं। आपने रैलियों में भी देखा कि पेशावर से लेके रहीलियार खान तक, कराची तक, जहाँ जहाँ जलसे हुए, रैलियाँ हुई, PMLN के क्राउड से सबसे ज़्यादा अगर कहीं लोग इकट्ठे हो सके तो वो मरियम नवाज की शख्सियत थी। लेकिन 26 मार्च को ताहिरा औरंगज़ेब साहबा कोई जलसा तो नहीं है, वो तो इदारे ने तलब किया है, नैब ने तलब किया है उनको, उस पर जुलूस ले जाने के हवाले से फैसला, इस पर आप क्या समझती हैं? जो बड़ी तनकीद हो रही है। नहीं, तनकीद तो हो रही है, लेकिन PDM के सरबराह है मौलाना उन्होंने कल क्या कहा है कि मरियम के साथ PDM के तमाम सियासी कारकुनान शामिल होंगे, जाएंगे नैब के बाहर, इकट्ठे होंगे। अब वो एक फैसला कर चुके हैं तो इसमें मैं तो कोई तनकीद नहीं करूँ। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया ताहिरा औरंगज़ेब साहब, आपने कीमती वक्त हमसे गुफ्तगू की। अब ये फैसला वो कह रहे हैं चूँकि ये देखिए, मैं आपको अर्ज करूं यानी PDM का फैसला है, खुद मरियम साहबा का फैसला। देखिए, मैं आपको अर्ज करूं कि मौलाना फजलुर रहमान बहुत ज़ीरक आदमी हैं, उन्होंने ठीक बात की और वो हो सकता है उनके नज़दीकी हो, लेकिन PDM का जो हशर है और PDM की जो हालत है वो आपके सामने है। मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी जो है इसमें शामिल नहीं होगी। उसकी वजह जी मरियम के साथ नैब, उसकी वजह ये है कि पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ जब भी मुकदमात बने, चाहे सदर आसफ़ अली ज़रदारी हों, फरियाल तालपुर हों, उससे पहले मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो थी, तो ख़ुद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जब ट्रायल होता रहा हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, तो पीपल्स पार्टी के जो लीडर्स थे वो इस तरह जुलूसों की शक्ल में नहीं गए, कोर्ट में जाके अपना डिफेंड करते रहे हैं, कोर्ट में जाके कानूनी तरीके से एक मुकदमा लड़ते रहे हैं और उसमें यकीनन उनको वो भी हुआ, मतलब कहीं वो उनके साथ नाइंसाफ़ी भी हुई जो आज तक भुट्टो साहब भी हुआ, फ़ायदा भी हुआ, लेकिन वो ऐसे नहीं लेके गए। यहाँ जब बिलावल भुट्टो को बुलाया गया था नैब वाले, तो उस वक्त वो आए थे और आपको पता है कि वो बहुत सारे पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने नैब की बिल्डिंग पर चढ़ गए, झंडे लगा दिए। लेकिन मरियम नवाज साहबा के लिए मेरा नहीं ख्याल कि पीपल्स पार्टी के लोग आएंगे या पीपल्स पार्टी इस फैसले से इत्तफाक कर पाएगी। अब मैं ये समझता हूँ कि ये उस दिन हुकूमत का एक टेस्ट होगा। देखें, लोग तो वो बहुत जमा होंगे,
होंगे सर, इसमें तो कोई हुकूमत से शक पहले नहीं ये है। सवाल आपने पीपल्स पार्टी की बात की, और क्योंकि ये नहीं गए तो पीपल्स पार्टी को, लेकिन उस वक्त भी पीडीएम का तो कोई वजूद नहीं था ना। पीपल्स पार्टी अपने मुकदमात भुगत रही थी। अब नून लीग में अब जो तरबियां होती रही हैं, नून लीग अपने मुकदमात भुगत रही थी। पीडीएम का ये प्लेटफॉर्म तो पहले से एग्जिस्ट नहीं करता। अब तो तमाम जमातों में शामिल मैं है। आपको अर्ज करूं कि पीपल्स पार्टी किसी ऐसे प्रोटेस्ट में शामिल नहीं होगी। पीपल्स पार्टी जो अगर वो चाहे ये हालात ना भी होते जो इस वक्त देखिए, बेशक पीडीएम का वाला ना भी होता तो पीपल्स पार्टी ने इस प्रोटेस्ट किसी एक बंदे के लिए प्रोटेस्ट में शामिल नहीं होना था। ठीक है, क्योंकि पीपल्स पार्टी का हमेशा पॉइंट ऑफ व्यू ये रहा है कि जो मुकदमात हैं उनका सामना किया जाए और वो अदालतों में लड़े जाएं, इदारों को अपनी कानूनी जंग लड़ी जाए, और जो कुछ यानी वो ये समझते हैं कि प्रिंसिपली वो इन प्रिंसिपल नहीं आएंगे, क्योंकि वो समझते हैं कि अगर कोर्ट का मामला है तो कानूनी जंग लड़ी जाए, पार्लिमान का मामला है तो पार्लिमान के अंदर जिद्दोजहद की जाए, जो वो अपने उस अब सवाल ये है कि पीपल्स पार्टी तो नहीं आएगी, ठीक है, लेकिन दूसरी बात ये है कि क्योंकि गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई बहुत ज़्यादा है, अवाम बहुत परेशान है और इस हुकूमत के ख़िलाफ़ लोग निकलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो वो लोग जो अपनी परेशानियां और इस हुकूमत की जो नाहली और जो इसकी मायूस कारकर्दगी है उसकी वजह से कुछ लोग हो सकता है कि बहुत ज़्यादा इसमें शामिल हो जाएं अपने तौर पर। उसमें कोई किसी पार्टी की या किसी उसकी शक्ल की मैं नहीं बात कर रहा। जो महंगाई के मारे हुए लोग हैं, जो गुर्बत के हैं, जो बेरोज़गारी के हैं, जो आम पब्लिक जो है इसमें शामिल हो सकती है। और मैं समझता हूँ उस दिन पंजाब हुकूमत का बड़ा टेस्ट होगा कि पंजाब हुकूमत वो मामला तो किस तरह हैंडल करती है। आपको याद हो पिछली दफ़ा जब भी मरीम साहबा आई थी तो बकौल मरीम से नवाज साहबा के कि मेरी गाड़ी पे लेज़र गन से फायरिंग की गई है और बुलेट प्रूफ गाड़ी थी और ये शीशा टूट गया है। तो इस तरह की सूरत हाल हंगामा आ रही बिल्कुल वहाँ हो सकती है। और पुलिस की जानिब से अगर थोड़ा सा कोई, मैं समझता हूँ कि अगर सब्र का साथ ना लिया गया और थोड़ी सी अगर कहीं को तशद्दुद कैसे किया गया तो सूरत हाल ख़राब हो सकती है। तरीन साहब, आप क्या समझते हैं कि पीडीएम का ये फैसला असूली तौर पर दुरुस्त है, जो मौलाना साहब ने ये फैसला किया है कि सब जाएंगे नैब तलबी के मौका पर मरियम नवाज? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ कि मौलाना फजलुर रहमान जब से इलेक्शन हारे हैं ना, वो बहुत गुस्से में हैं। इसी तरह मियाँ नवाज शरीफ को जब निकाला गया उसके बाद मरीम साहबा पर जो मुकदमात बने, मियाँ साहब पर बने, तो वो भी बहुत गुस्से में हैं। वो तो चाहते हैं कि ये गवर्नमेंट एक दिन ही ना चले। लेकिन अब दूसरी जानिब उन्होंने जो फैसला किया है पीडीएम में, देखें जो जमातें मैटर करने वाली हैं, जो बड़ी जमातें हैं, उसमें पीपल्स पार्टी साइड पर है, वो खामोश हो गई है। बाकी मुस्लिम लीग नून है क्योंकि लाहौर उनका शहर है और लाहौर में मुस्लिम लीग मौजूद है, फिर मौलाना फजलुर रहमान के लोग भी मौजूद हैं। तो उन दोनों ने जब ये फैसला कर लिया तो इसमें कोई शक नहीं है, मुझे इसमें कोई अबहम नहीं है कि उस दिन शो बहुत बड़ा होगा। और अब ये पुलिस का टेस्ट होगा, पंजाब इंतज़ामिया का टेस्ट होगा, हमारे दोस्त इनाम गनी साहब IG पंजाब जो हैं उनका टेस्ट होगा कि वो गैदरिंग को कैसे रोकते हैं कि वो नैब ऑफिस ना पहुंच सके। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि नैब के इर्द गिर्द बाहर 2-4 हज़ार लोग खड़े हों, नारे कर रहे हों, वहाँ कोई शेलिंग हो रही हो, कोई लाठी चार्ज हो रहा हो, तो मरीम नवाज साहबा को अंदर जो है वो जनाब उनको कोई इन्वेस्टिगेट कर रहे हों या उनसे कुछ पूछ रहे हों, मुमकिन नहीं हो पाएगा। पिछली दफ़ा भी आपको याद है कि वो नैब के गेट पे खड़ी रही और नैब को प्रेस रिलीज जारी करना पड़ा कि जी पेशी मुलतवी हो गई है, पेशी फिर आएगी। फिर ये है कि इनके साथ जो लोग होंगे इस बात के ख़तरात मौजूद हैं और यकीनन हुकूमत के पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी होंगी कि इनके जो मरीम नवाज साहबा के साथ लोग आएंगे, वो इस बात का भी तो इम्कान मौजूद है कि जब उनकी गाड़ी गेट में अंदर जाएगी तो उसमें कुछ लोग अंदर चले जाएँ, 2-4 हज़ार लोग अंदर चले जाएँ, अंदर तोड़ फोड़ हो या नैब के लोगों को नुकसान पहुँचाए। ये सारी वो चीज़ें हैं जिस पर यकीनन हुकूमत के लिए एक टेस्ट केस है और हुकूमत ये सारी चीज़ें देख रही होगी। ये बात नहीं है हुकूमत के पास, मैं समझता हूँ कि हमारी जो स्पेशल ब्रांच है। तो तरीन साहब, क्या इदारों पर इस तरह की चढ़ाई जायज़ बात है? क्योंकि PTI के ऊपर ये पीडीएम का ये है कि इन्होंने जनाब PTV हमला केस हुआ और ये हुआ तो ये इदारों पर चढ़ाई करना। नून लीग का तो गो के एक हिस्ट्री मौजूद है, उसके बारे में पीपल्स पार्टी तनकीद करती है, मगर सारी जमातें, मैं ये समझता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए और मरीम साहबा को लाहौर लश्कर के साथ नहीं जाना चाहिए, ख़ुद जाना चाहिए और जाके उनसे बात करनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जो हुकूमत ने हालात पैदा कर दिए ना उनके लिए, उनके पास भी अब आखिरी ऑप्शन के तौर पर कुछ नहीं है कि सिवाय वो तसादम की तरफ जाएं, मज़ाहमत को और बढ़ाएं, को मामलात को और आगे जो है करें। लेकिन आपको पता है कि इंटरनेशनल सूरत हाल जो बन रही है और इंटरनेशनल बहुत सारी चीज़ें हैं, इस पर रखें, किसी वक्त प्रोग्राम तो हम बात करेंगे। जो आर्मी चीफ साहब ने ये कहा था कि हमें अपना घर दुरुस्त करना है, ये सारी चीज़ें इस हवाले से आज इंटरनेशनल मीडिया में कुछ खबरें भी आई हैं और अरब के हवाले से बहुत सी बातें, अरब इमारात के हवाले से कि वो इन्वॉल्व हैं, दूसरे लोग हैं, तो इस पर भी हम बात करेंगे। तो ये इंटरनेशनल हालात भी हैं। फिर नीचे अगर हमारे दाखिली हालात जो हैं, वो सियासी हालात जो हैं, वो उसमें इस्तेकाम नहीं होगा तो फिर ज़ाहिर
सूरत मसाइल पैदा होंगे और पब्लिक को जहाँ पे भी जगह मिलेगी वो अपना ज़ाहिर एंगर तो निकालने की कोशिश करेंगे, जो भी प्लेटफॉर्म होगा। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम जिक्र करेंगे कि सेनेट में अपोजिशन लीडर में पीडीएम के दरमियान जो दरारें हैं उस मौजू पर, और अपोजिशन लीडर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान एक रस्साकशी जारी है और उसमें कुछ अहम पेशरफ्त भी हुई है। अभी सजाद साहब ये खबर भी आ रही है कि इस वक्त जब हम ये बात कर रहे हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के और सिराजुल हक साहब की अभी मुलाकात जो है मेरे ख्याल में वो जारी भी है, वफ्द उनका पहुँचा है वहाँ पर मंसूरा में, तो वो भी इसी ज़ाहिर है अपोजिशन लीडर के मामले पर वो सपोर्ट मांग रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी। अब आप क्या देख रहे हैं, क्या ये मौक़िफ़ बिल्कुल जस्टिफाइड है पीपल्स पार्टी का कि पहले पीडीएम में ये तय था कि अपोजिशन लीडर नून लीग का होगा और अब चूंकि गिलानी साहब वो कहते हैं हार गए तो अपोजिशन लीडर हमें दे दें? देखिए नकी साहब, मैं आपको अर्ज़ करूं कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता। ये सारी पार्टियां जो हैं ये अपने अपने मफादात की पॉलिटिक्स करती हैं, अपने अपने फ़ायदे की पॉलिटिक्स करती हैं। और आपको याद होगा कि मरी में एक दफ़ा प्रेसिडेंट आसफ अली जरदारी साहब के हवाले से ये बात नहीं सामने आई थी कि मुआहदे जो होते हैं कि कुरान और हदीस तो नहीं होते। सही। तो ये सियासत में जो क्योंकि सीने में दिल नहीं होता, लिहाजा ये अपने अपने मफादात, पहले ये तय हुआ था, ये बात बिल्कुल दुरुस्त आपने कही कि पहले इनके दरमियान ये तय हुआ था कि चेयरमैन सेनेट जो हैं उसके कैंडिडेट यूसुफ रज़ा गिलानी साहब होंगे और लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो मुस्लिम लीग नून की तरफ जाएगा, ये तय हो गई थी बात। और गिलानी साहब नहीं बन सके, वो वोट जो हैं वो उस पर हम बात कर चुके हैं कि वोट रिजेक्ट हो गया, अब वो कोर्ट में भी चले गए, कोर्ट में है, बल्कि उसका भी जब हाई कोर्ट का फैसला आएगा तो शायद सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। हाँ, तो उस पर पीपल्स पार्टी जो है अब वो कहती है जी हमारे पास ज़्यादा मेंबरान है और हमारा जो है ना लीडर ऑफ अपोजिशन का हक बनता है। ये बात सही है, ये बात ठीक है कि पार्लियामेंट में जिसके पास ज़्यादा अक्सरियत होती है हुकूमत के बाद तो लीडर ऑफ अपोजिशन उसी का बनता है। लेकिन जो बातें तय हो गई हैं पहले, अब उस पर क्योंकि अमल दरामद नहीं हो रहा तो अब पीपल्स पार्टी ये कहती है कि हमारे पास अक्सरियत है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं वो सीनियर सियासतदान भी हैं, प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, और कुछ आपको पता है कि कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं कि कुछ ऐसे मामलात भी हैं कि मुस्लिम लीग नून का भी कोशिश की जा रही है, इधर उधर से भी जो ताकतवर लोग हैं कि उनका कोई लीडर ऑफ अपोजिशन भी ना बने। तो ये भी सारे अवामिल शामिल हैं। ये फैक्टर्स शामिल हैं, ये भी फैक्टर शामिल हैं। ठीक है। तो आज तो फिर ये नून लीग तो सीधा सीधा ये इल्ज़ाम लगा रही है ना, मौलाना साहब भी सीधी सी यही बात कर रहे हैं कि नून लीग और मेरा नहीं ख्याल कि पीपल्स पार्टी अब इनके साथ कोई कंप्रोमाइज़ पे आएगी, वो अपना लीडर ऑफ अपोजिशन भी लेगी। और अब बिलावल भुट्टो आज जो मंसूरे में हैं और बातचीत कर रहे हैं, मुलाकात में कर रहे हैं, वो इसी सिलसिले की कड़ी कर रहे हैं। और आज मैं आपको एक और बात बता दूं, हो सकता है कि आने वाले दिनों में शायद पीडीएम तकसीम हो जाए। नहीं, पीडीएम तो तकसीम हो नहीं चुकी है, दो बड़ी जमातों आपस में। मैं आपको अर्ज करूँ तकसीम हो चुकी है, लेकिन ये फिर मौलाना फजल रहमान क्योंकि बहुत ज़ीरक आदमी है, ये कोशिश करेंगे चीज़ों को इकट्ठा करने की। लेकिन अगर ये इकट्ठा ना कर पाए और ये बिखर गया और पीपल्स पार्टी इसमें चली गई, तो आज जो बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात है, ये इस बात का समझ लें एक इशारा भी हो सकता है कि पीपल्स पार्टी अपने नए लोगों को तलाश कर सकती है और नए साथी जो है उनका इत्तेहाद बना सकती है और कोई नया भी इत्तेहाद बन सकता है पीडीएम के सामने के लिए। और लेकिन पीपल्स पार्टी जो है उसमें भी बहुत ज़ीरक लोग बैठे हुए हैं, वो भी हालात का जायज़ा लेती हैं पूरी तरह। वो पहले ये भी देखेंगे कि 26 को क्या माहौल बनता है, क्या उससे कोई प्रोटेस्ट शुरू होता है तो पूरे मुल्क में या पूरे पंजाब में कोई तहरीक बनती है या नहीं बनती, वो उस पर भी देखेंगे। लेकिन आज जो बिलावल भुट्टो जरदारी मंसूब ने सिराजुल हक साहब के पास गए मिलने के लिए, वो सिर्फ इसीलिए गए हैं ताकि वो उनसे इमदाद मांग सकें और उनसे सेनेट के लिए जो आपने अभी जो गुफ्तगू की कि जमात इस्लामी से आज की उनकी मुलाकात, इससे पहले आपके इल्म है काफ लीग से भी पीपल्स पार्टी की मुलाकात है, तो क्या आप ये देख रहे हैं कि जमात इस्लामी भी उसमें शामिल हो, कोई दीगर जमातें, क्योंकि बाकी तो 9 जमातें तो सारी जो इस वक्त हैं वो तो अपोजिशन के पीडीएम के छतरी तले हैं ना, इसके अलावा तो जमात इस्लामी के अलावा तो कोई ऐसी जमात नहीं है जो हुकूमत में ना हो? नहीं, मैं आपको अर्ज़ करूँ कि जब पीडीएम जो है वो पीपल्स पार्टी उससे अलहदा होगी तो इस बात के इम्कानात मौजूद हैं कि पीडीएम से 1-2 और जमातें भी अलहदा हो जाएं। अच्छा, ठीक है। पिछले दिनों अवैस नूरानी साहब जो हैं वो भी मिले हैं बिलावल भुट्टो जरदारी को, कुछ हमारी केपी की जमातें भी हैं वो भी जा सकती हैं। तो ये इसकी इत्तेहाद की नई शक्ल बन सकती है। और ऐसा भी मुमकिन है जो हालात और वाक़यात सामने नज़र आ रहे हैं कि शायद मौलाना फजल रहमान और मरियम नवाज़ एक तरफ हों और बाकी लोग एक तरफ हों। अच्छा, ये पॉसिबिलिटी ये भी पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि देखें इन लोगों ने सियासत करनी है
और सियासत के लिए आप किसी के लिए जगह नहीं छोड़ सकते। अगर आप किसी के लिए जगह छोड़ेंगे तो फिर जगह खिलाने तो नहीं पुर करनी होती ना, दूसरे लोग आ जाते हैं। देखिए पीपल्स पार्टी क्यों बार बार ये कहती है कि हमने इलेक्शन लड़ना है, हमने पार्लियामान के अंदर रहना है, क्योंकि 85 में पीपल्स पार्टी ने बाइकाट करके एक मैदान खाली छोड़ा और वो लोग आगे आ गए जो काउंसलर लेवल के और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल लेवल के लोग थे, जिनमें चौधरी परवेज इलाही वगैरह सारे लीडर बन गए और उनके लिए न सिर्फ लीडर बन गए बल्कि उनके लिए बहुत मसाइल भी पैदा करने के लिए बन गए। तो पीपल्स पार्टी जो है वो ये इसीलिए ये कहती है कि हम इलेक्शन से बाहर नहीं होंगे, हम इलेक्शन लड़ेंगे, पार्लियामान के अंदर भी सियासत करेंगे, सड़कों पर भी सियासत करेंगे। जो बात शायद मौलाना फजलुर रहमान को पसंद नहीं है, मरीम नवाज साहबा को पसंद नहीं है, और वो उस पर जो है ना कोई मेरा ख्याल ज़्यादा खुश भी नहीं है। तो इसी वजह से ये सूरत ऐसी तो वो मुनक़सिम अपोजिशन का फ़ायदा तो फिर अल्टीमेटली हुकूमत को तो होगा ना? नहीं, हुकूमत को तो बिल्कुल होगा। देखिए जिस दिन आसफ अली जरदारी साहब ने जो खिताब किया PDM के सरबराही इजलास में, उसके बाद हुकूमत को बहुत फ़ायदा हुआ, ये बात दुरुस्त है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हुकूमत की जो अपनी कारकर्दगी है वो किसी काबिल नहीं है। हुकूमती जो वज़रा हैं अब उनके पास बेचने के लिए चूरन, वो करप्शन NRO वो भी ख़त्म हो गया है जो। और उसके अलावा जो नीचे एक आपको पता है कोरोना आ गया है, कोरोना पे भी हम बात करेंगे, बहुत सूरत हाल ख़राब हो गई है। उसके साथ साथ बेरोज़गारी है, उसके साथ महंगाई है, और हुकूमत ने कुछ 7 अरब से ज़्यादा का जो यूटिलिटी स्टोर का रमज़ान पैकेज दिया है। बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया है कि उसमें जो मटेरियल आ रहा है यूटिलिटी स्टोर्स पर वो बिल्कुल जो है ना खाने के काबिल ही नहीं है, वो बहुत ही अजीब किस्म का चीज़ें। वो तो सर हमेशा से यूटिलिटी स्टोर और ब्यूरोक्रेसी हमेशा से ये करती है। ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये मिलकर हुकूमत के लिए ज़्यादा मसाइल पैदा करेंगे, क्योंकि हुकूमत की मुआशी कारकर्दगी अच्छी नहीं है। अभी जो है ना सुने आर्डीनेंस आने वाले हैं जिससे बहुत आवाम पर बिजली गिरने वाली है। तो ये वो चीज़ें हैं जिससे बड़े मसाइल हुकूमत के लिए पैदा होंगे। जब हुकूमत के लिए मसाइल पैदा हों, बेशक अपोजिशन उसके सामने लड़खड़ाती हुई नज़र आ रही हो, तकसीम होती हुई नज़र आ रही हो, वो फिर हालात ऐसे हो जाते हैं, फिर हालात का जबर ऐसा हो जाता है कि वो ना चाहते हुए भी लोग जमा हो जाते हैं और फिर आवाम खुद उनको जमा कर देती है, उनके पीछे खड़ी हो जाती है। तो वो वाली सूरत हाल ना पैदा हो जाए, क्योंकि पीपल्स पार्टी में बहुत जानीदा लोग हैं, वो चीज़ों को देख रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान भी बहुत ज़ीरक आदमी हैं, वो भी चीज़ों को बहुत बेहतर से जानते हैं। और मौलाना फजलुर रहमान अभी भी उम्मीद से हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि PDM को एकदम साथ रखा जाए। मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो MRD में पीपल्स पार्टी के साथ थे और बहुत तवील ताल्लुक़ है उनका, और वो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को बहुत समझते हैं। आसफ अली जरदारी साहब से उनकी ज़ाती दोस्ती भी है। तो मौलाना अभी भी पुरुमीद हैं। मेरी JUI की कुछ लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा अभी भी हम पुरुमीद हैं कि पीपल्स पार्टी 4 अप्रैल को जो उनका सेंट्रल एग्जीक्यूटिव होने जा रही है, उस सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में पीपल्स पार्टी जो है वो बातचीत करेगी। लेकिन सख्त ज़बान का इस्तेमाल मरीम नवाज़ की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ भी किया गया। आज शिबली फराज ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मीडिया से गुफ्तगू की है, आज ब्रीफिंग दी है, बल्कि मीडिया ब्रीफिंग दी, तो उन्होंने ये जिक्र किया कि वो जो मरीम नवाज साहबा ने गुज़िश्ता रोज़ गुफ्तगू की, उनका इशारा आसिफ जरदारी साहब की जानिब था। उसमें कोई कैद व बंद की बातें भी की गई, ज़बान काटने की बातें भी की गई। तो ये बड़ी सख्त गुफ्तगू हुई है, मौलाना साहब भी उनके अमरात हैं। नहीं, ऐसी बातें होती रहती हैं, इत्तेहादों में ऐसी बातें होती रहती हैं, ये कोई ऐसी बात नहीं है। ये तलखी थोड़ी सी हो जाती है, लेकिन जो ज़ीरक लोग हैं, जो बहुत बुजुर्ग लीडरशिप उनके पास मौजूद है, वो बैठ के मामलात को हल कर सकते हैं। ये सुनने में आया मियां नवाज शरीफ साहब ने गुफ्तगू नहीं की आसिफ अली जरदारी साहब से, उन्होंने कोई कॉल की है, आपके इल्म में है वो खबर सामने आई है, इस हद तक तो नाराजगी है। मैं ये समझता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं। ये ऐसा भी हो जाता है कि लीडरशिप एक दूसरे से बात नहीं करती, मसाइल दूसरे चले जाते हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपको अर्ज़ की ना कि हालात ऐसे हो जाते हैं, हालात का जबर ऐसा आ जाता है कि लोग फिर इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे आपके सामने MRD जो है उसमें बहुत सारे इख्तलाफात थे, लेकिन वो MRD जो है वो ज़ियाउल्लाह के आसमान तक चले जाने तक और उनके त्यारे को फटने तक जो है, जब तक उनका त्यारा तबाह नहीं हुआ, वो साथ रही है, लेकिन इख्तलाफात भी साथ साथ चलते चले। ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। प्रोग्राम का वक्त जो है इख्तिताम पजीर हुआ है। नाज़रीन, एतजाज़ नकी और सजातरीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।